एक दिन कॉलेज से लौटी उम्मी ने बताया कि तुम्हारे चचा के बेटे यूसुफ की शादी का दावतनामा आया है। तुम अपनी तैयारी कर लो, बुध को जाना है। मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं था, लेकिन जिसकी शादी थी उनके वालिद की अबू के साथ कुछ खुफगी चल रही थी। जब वो बेटे की शादी का कार्ड लेकर आए और वालिद से कहा कि मैं पिछली रंजिश भुला देना चाहता हूँ, इसलिए दावतनामा देने खुद आया हूँ, तभी वालिद साहब ने उनको गले से लगा लिया और उनकी खुशी में शरीक होने का वादा भी कर लिया। अब वजह रंजिश भी बताती चलूं कि चचा हमजा, जो मेरे वालिद के फूफीजाद थे, अपने साहबजादे यूसुफ के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे। उम्मी ने कह दिया कि अभी फरियाल पढ़ रही है, हमें अपनी बेटी की शादी की इस कदर जल्दी नहीं है, ये कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेगी तब रिश्ता के बारे सोचेंगे। हामी का जवाब यूसुफ की वालदा को खुल गया। उन्होंने बेटे की बात आना फाना कहीं और ठहरा दी। हालांकि लड़का इस जल्दबाजी पर राजी नहीं था, वो मुझ ही से शादी का आरजूमंद था। दरअसल यूसुफ ने मुझे किसी तकरीब में देखकर पसंद कर लिया था। उन्हीं ने अपने वालिदीन को हमारे घर रिश्ता का पैगाम देकर भेजा था। हमजा चचा चौंके दूसरे शहर में रहते थे, यूं भी मैं रिश्तेदारों के घर आती जाती नहीं थी, तभी अक्सर कजन्स का मुझसे आमना सामना नहीं हुआ था। चचा हमजा से करीबी रिश्ता होने के सबब वालिद साहब भी रंजिश को भला देना चाहते थे, क्योंकि जिंदगी भर के संजोग तो किस्मत से होते हैं, फिर पहले से मौजूद रिश्ते में कता रहमी क्यों। अबू ने उम्मी को भी समझाया कि हम सबको उनके घर की खुशी में जाना चाहिए, दोनों लड़कियों को भी ले चलो, वरना हमजा भाई महसूस करेंगे। यूं हम शादी पर जाने को तैयार हो गए। हम बहनें पहली बार उनके घर जा रही थीं, चूंकि बारात पंडी से सयाल कोट जानी थी, लिहाजा तिल मेहंदी की रस्म से 2-4 रोज पहले हम चचा हमजा के घर चले गए। अब हमें वलीमा तक यहाँ ही रखना था। तेल मेहंदी वाले दिन रस्म करके हम जब फारिग हुए तो सब सोने की तैयारी करने लगे।